सागर के हर्षित शर्मा ने यूपीएससी सीएपीएफ 2024 में ऑल इंडिया रैंक 26 हासिल कर बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। पहले ही प्रयास में ये कमाल कर दिखाया। इससे पहले एनडीए और टीईएस में भी टॉप रैंक ला चुके हैं। आर्मी बैकग्राउंड से आने वाले हर्षित का सपना था देश सेवा का और उन्होंने कर दिखाया। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं सागर जिले के जो हर्षित पांडे हैं, यूपीएससी सीएफसी पे उन्होंने 26वीं रैंक भारत में हासिल की है। उनके परिवार वाले भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जो उन्होंने अपना श्रेय पूरा परिवार को दिया है। आर्मी रिटायरमेंट दिनेश शर्मा जी के वो सपुत्र हैं और उनसे उनकी मम्मी हैं, उनसे बात करते हैं। वो खुशी जाहिर जो है उनके परिवार में अलग समझ में आ रही है। और सबसे पहले आपका दिवाकर न्यूज़ में स्वागत है। दीदी, जो श्रेय दिया है हर्षित ने, सबसे ज़्यादा आप लोगों को श्रेय दिया है, कैसे आप लोगों ने उनकी पढ़ाई में योगदान रहा है? सर, बचपन से ही उसको मैंने घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया है। सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई कि हमें पढ़ना ही है। आज तक ना दोस्तों के साथ घूमना ना बस सुबह से पढ़ाई के लिए लगा दिया तो रात तक बैठी रहा बेटा। अब उसमें से जितना उसको घर में पढ़ना है पढ़ा है, बाकी मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, बाकी लेके बचपन से पढ़ना ही सिखाया है। आज का अगर ये देखा जाए जो योग चल रहा है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफ़ी वो है और जहाँ देखा जाए तो वो लुप्त होते जा रहे हैं, पढ़ाई को लेकर काफ़ी पीछे जा रहे हैं। वहीं आप हर्षित को देखें तो ये आगे गए हैं, उस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। मेरे बच्चों को तो हमने जो एक बार बोल दिया वही फाइनल आर्डर है। बोलते मेरी माँ ने जो बोल दिया वही सब कुछ है। उनकी मौसी भी हैं, मौसी से बात करते हैं। मौसी जी, आज हर्षित जो है यहाँ पर निकले हैं, यूपीएससी में 26वीं रैंक हासिल की है। सागर ही नहीं, बुंदेलखंड का नाम किया है। आप भी एक छात्रावास में अधिकारी हैं, किस प्रकार से आप संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि यदि कोई मेहनत करता है और पढ़ता है तो पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती। और मेरे बेटे ने इसका बहुत मान रखा है। पूरे बुंदेलखंड का ही नहीं, मैं तो ये कहूँगी भारत में भी 26वीं रैंक लाकर अपना बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया। और हम लोगों का भी इसके लिए मैं सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और मेरे बेटे को मैं बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहूँगी। उनके नाना जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाना जी, आज यहाँ पे बच्चा जो है बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। हाँ। क्या संदेश देना चाहें बच्चों को? और सब बच्चे खुशी रहें और अच्छे आनंद में रहें। हमारा भी ये जो ही है, पढ़ रहे लिख रहे आनंद में हो रहा। उनकी बहन जो साथ में है, उनका भी उन्होंने बोला है, हर्षित ने बोला उसका बड़ा योगदान रहा है। हाँ। साथ में दोनों ने पढ़ाई की है, उससे भी बात करते हैं। कैसे आप लोग दिनचर्या, आपकी कैसी दिनचर्या रही दोनों की? मेरी दिनचर्या थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हर्षित की दिनचर्या जो उसने बताया कि वो रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाता था और फिर उसका प्रॉपर टाइम था, टाइम टेबल था, उस हिसाब से वो पढ़ाई करता था। क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो मैं अपना जॉब देख रही थी, लेकिन जहाँ भी उसको सपोर्ट की नीड होती थी, जहाँ भी उसको मोटिवेशन की नीड होती थी, वहाँ पर मैं थी। उसको प्रॉपर मोटिवेट करती थी कि आज नहीं तो बेटा कल आपका होना ही है, 100% होना है। आज के समय में बच्चे हों तो बच्चियाँ हों, कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर हटते जा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके पास जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ आजकल सभी के पास हैं, तो उसका जितना भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको यूटिलाइज़ कीजिए। और जैसा हर्षित ने भी संदेश दिया कि आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कमरे में बंद होने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी पढ़ाई के लिए, 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। उनके परिवार के और कुछ सदस्य हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। ये उनके भाई हैं जो यहाँ पे लगातार उनके साथ में रहे हैं और पढ़ाई में भी उन लोगों का योगदान रहा है। कैसे हर्षित को आप कैसे मानते हैं? देखिए, मेरे बड़े भाई हैं। मैंने जब भी देखा है उनको एक आइडल की तरह देखा है। जब भी कोशिश करी है कि उनके नक्शे कदमों पर चलूं। और मैं एक पंक्ति द्वारा अपने भाई की व्याख्या करना चाहूँगा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला वह भी सही यह भी सही, हार मानूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। मेरे भाई ने कभी हार नहीं मानी और जिसका फल स्वरूप आप सभी के सामने है। तो ये उनके भाई थे जो लगातार पंक्तियों से उनका स्वागत कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लेकर दिवाकर न्यूज़ भी आज उनसे कहता है कि आप अपने अगर मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो लगातार आप अगर 24 घंटे में से 6 घंटे भी बात करके साथ हमारे साथ कुछ उनके दोस्त वगैरह भी हैं जो साथ में पढ़ाई की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल अहरवार है। निखिल जी, आज हर्षित आपके बीच में से निकलकर कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं दिल से इतना ज़्यादा खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ। उसने जो मेहनत करी है, मैं सबसे कहूँगा वैसे ही मेहनत करें और बिल्कुल मन लगा के मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करते हो तो उसका फल मिलता है और उसका फल आप लोग सब देख सकते हो। जैसे कि मेरे भाई
हर्षित स्टडी ने की बात करें तो कब से आपने उनके साथ स्टडी शुरुआत की थी? जैसे देखा जाए तो हर्षित मेरे से 1 साल छोटा है, मैं उसका सीनियर हूँ 1 साल, बट मैंने खुद उससे मोटिवेट होता रहता हूँ कि वो मेरे को बताता रहता है हर चीज़ कि भाई तू ये कर ये कर ये कर ये कर, तो मैं उससे हमेशा मोटिवेट रहता हूँ और मेरे को हमेशा मोटिवेट करता रहता है तू ये कर सकता है। इस कारण मैं उसको अपना भाई मानता हूँ, छोटा बड़ा सब। थैंक यू। तो ऐसे ही मैं फिर एक बार कहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ दिवाकर न्यूज़ के द्वारा, जिले नहीं बुंदेलखंड का उन्होंने जो नाम रोशन किया है और कुछ और परिवार के सदस्य हैं, मामा जी उनके हैं जो खुशी जाहिर करने यहाँ पे उनके परिवार के बीच में पहुँचे हैं, उनसे भी क्या संदेश रहेगा बच्चों के लिए आपको? मेरा भांजा है, भांजी ने शुरू से बहुत मेहनत की और मेरी सिस्टर जो है उन वो माँ भी रही फादर भी नहीं, क्योंकि हमारे बहनोई साहब जो है वो तो परमानेंट ड्यूटी में ज़्यादा रहते थे, तो उन्हीं ने अकेले संघर्ष करके छोटे से बस में छोड़ने जाना, स्कूल लेने जाना, खाना पीना सब टाइम से, सुबह 4 बजे उठना, ये सब बहुत संघर्ष किया, तब जाके बच्चे यहाँ तक मुकाम पे पहुँच पाए। बहुत मेहनत की बच्चों ने भी और उन्हें बढ़िया पूरे ऑल इंडिया में 26वीं रैंक हासिल की और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ऐसे ही उनका भी यही संदेश है जो मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो आर्मी ऑफिसर जो यहाँ आर्मी में आप समझ सकते हैं सैनिक रहे हैं, बॉर्डर पे रहे हैं, कभी अपने परिवार के साथ में नहीं रहे, माँ ने उनको बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आगे चल के वो इस मुकाम पर पहुँचे। ऐसे ही आप देख रहे होंगे ये तस्वीर में पापा जी सामने हैं जो सैनिक ऑफिसर है और आज अगर बात करें तो इसके बाद वो यहाँ पे नहीं रहे, इसके बाद बच्चों ने पढ़ाई कर यूपीएससी सीएफसी में 26वीं रैंक ऑल इंडिया में ज्वाइन की है। तो ये संदेश बच्चों के लिए भी है कि आप अगर आप निकल कर अगर आपको इंदौर, भोपाल, अदर सिटियों में भेजते हैं तो आप कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ें। ये दिवाकर न्यूज़ का संदेश है आपके लिए कि आप बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मैं सागर से आशीष तिवारी, दिवाकर न्यूज़ सागर। तो बात करते हैं यूपीएस रिजल्ट की। जो यूपीएस रिजल्ट में जो पास हमारे यहाँ से बुंदेलखंड की नहीं सारे ज़िले का नाम रोशन करने वाली हर्षित शर्मा जी से आज मुलाकात करते हैं। हर्षित शर्मा जी जो भारतवर्ष में 26वीं रैंक लेकर या सागर जिले का ही नहीं बुंदेलखंड का भी इन्होंने नाम रोशन किया है। मैं उनसे सीधा बात करता हूँ। सबसे पहले तो आपको दिवाकर न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। हर्षित जी कैसे इस मुकाम को आपने हासिल किया? सर बस मेहनत करी है, स्कूल टाइम से अभी तक वही चल रहा है, पढ़ाई करी है, बस उसी का फल है। आपकी अगर पढ़ाई की बात करें तो कहाँ से आपने शुरुआत स्टडी की है, इसके अलावा कहाँ आपने किस रैंक में? सर पूरी स्कूलिंग 12th क्लास तक आर्मी पब्लिक स्कूल सागर से ही करी है, फिर एनडीए की परीक्षा दी वो पास करी, फिर टेक्निकल एंट्री से आर्मी की परीक्षा दी वो पास करी, फिर उसके बाद ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारणवश, फिर बीए किया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही बीए किया है, फिर उसके बाद पहले सीएपीएफ का प्रयास किया और उसमें पहली अधिकतर बच्चों का मुकाम जो रहता है यूपीएससी का ही रहता है, आपने क्यों चुना इस चीज़ को? सर अब हमारा कुछ सर ऐसा बिजनेस का तो सीन था नहीं घर पे, तो हमारे लिए यही था कि बस हाईएस्ट लेवल की जॉब चाहिए और यूपीएससी से बड़ी कोई जॉब नहीं है पूरे इंडिया में। तो क्या सोचा है आपने आगे? सर अब बस ये ज्वाइन करेंगे, देश की सेवा करेंगे। ज्वाइन तो काफ़ी लोग कर चुके हैं, लेकिन देश की सेवा की जो आपने बात करी है, कई लोग ऐसे भी हैं जो सेवा नहीं करते। आप किस भाव से सेवा करेंगे? सर इस भाव से सेवा करेंगे कि मेरे फादर ने 30 साल फौज में सेवा करी है, तो उसी भाव से मैं सेवा करूँगा। अच्छा, आप जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको आप क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा मुकाम पर है। उन बच्चों को आप कैसे पढ़ाई के लिए, उन बच्चों को या उन गार्डियंस को कैसे आप उनका? सर आज के टाइम पे जब सबके पास मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, टैबलेट हैं, तो अब पढ़ाई सबके पास पहुंच सकती है। यूट्यूब का माध्यम ऐसा है कि सब पढ़ सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अब मतलब शॉर्टकट का ज़माना है, बहाने को दूर अगर रख दिया जाए तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो पढ़ ना पाए, क्योंकि अब इंटरनेट भी इतना सस्ता हो चुका है कि सब लोगों के लिए पढ़ाई अब एक बहुत आसान हो गई। बस आपको अपनी दृढ़ शक्ति बना के रखनी है कि हमें कुछ हासिल करना है। बच्चे कहीं ना कहीं बहाना देखते हैं, लाइट नहीं है, और आप बात की है आपने, तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना लाइट के भी आप खंबे के नीचे भी पढ़ के यूपीएससी की है, तो आप उन बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? सर सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ होती हैं, सबकी अपनी परिस्थिति होती है, और अपनी परिस्थितियों से लड़के ही कोई आगे बढ़ेगा। दूसरों को अगर हम देखते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपनी पढ़ाई का श्रेय सबसे ज़्यादा किसको देना चाहते हैं? सर मैं अपने परिवार को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को और अपनी दी को देना चाहूँगा। आप अगर यूपीएससी की बात करें तो आपने पढ़ाई के लिए कितने घंटे आपने प्रयास किया है, कितने घंटे आपने प्रयास किया है? इसके अलावा अगर बात करें तो कई सागर जिला एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर लाइट का सबसे ज़्यादा प्रावधान रहता है कि लाइट नहीं रहती है।
आप किस प्रकार से पढ़ाई की है? सर मैं सुबह रोज़ जल्दी उठता हूँ, 4 बजे मैं उठ जाता हूँ और दिन भर में मेरी 6-7 घंटे पढ़ाई हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रोज़ ही 6-7 घंटे होती है, कभी 3 घंटे भी होती है, बट एट द एंड में ये सोचता हूँ कि कब जो भी मैंने तय किया है दिन भर का वो कवर हो जाना चाहिए। अगर वो 2 घंटे में हो जाता है तो मैं 2 घंटे में ही बंद कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि फिर मैं 8 ही घंटे बैठूँगा। तो मेरा ऐसा रहता है कि जो गोल तय किया है वो पूरा होना चाहिए बस। थैंक यू। तो ये हर्षित जी थे जो लगातार यूपीएससी रिजल्ट में भारत में 26वीं रैंक लेकर आए हैं और उनका साफ कहना है एक आर्मी रिटायरमेंट ऑफिसर के लड़के हैं। और अगर बात करें तो उन्होंने जो गरीबी निचले स्तर के बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते उनको भी अपना एक उन्होंने एक दिया है और संदेश भी उन्होंने यह दिया है कि आप भी अगर चाहें तो आप एक नीचे खंबे के वहाँ भी पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2 घंटे में भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जो दिनचर्या बताई, उनकी दिनचर्या सुबह उठने की थी। इसके बाद उन्होंने लगातार अपना श्रेय जो है अपने पापा और माँ को दिया है। उन्होंने अपने गार्डियंस को ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है जिन्होंने उनकी पढ़ाई में सपोर्ट किया। मैं सागर से आशीष तिवारी, दिवाकर न्यूज़ सागर।